ब्रह्मा की सोल मुकर्रर रथ में उसे सुधारने के लिए नहीं, उसके नाक धरणी में रगड़वाने के लिए प्रवेश करता है। वो हलदार है, धरणी को चीरता है। जैसे वो डूब गया ऐसे ही बाप को डुबाने के लिए प्रवेश करता है। रथ में ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है। प्रवेश करती है, वो सुधारने के लिए प्रवेश नहीं करती है, उसकी नाक रगड़ने के लिए प्रवेश करती है। क्या कहा? वो हलधर है, उसका हथियार कौन सा है? हल चलाने वाला, धरणी को चीरने वाला है। वो प्रवेश करके किस लिए अपना काम करता है? ताकि जैसे हम डूब गए ऐसे ये भी डूब जाए। जो कृष्ण है वो ही कंस बन जाता है। क्या कहा? कोई चाहता है कि हमारे ऊपर ये सवार हो जाए? अरे कोई मनुष्य ये चाहता है कि कोई हमारे ऊपर सवारी करे? चाहता है? नहीं चाहता। कृष्ण की आत्मा भी अज्ञानी है, ज्ञानी है। अज्ञानी है, वो नहीं चाहती कि हमारे ऊपर कोई सवारी करे, हमारे सामने ही विश्व का बादशाह बन जाए, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करे। भले मेरा बैल का पार्ट है, लेकिन बैल चाहता है कोई को कि मेरे ऊपर सवारी करे कोई। और ये तो फर्स्ट क्लास अव्वल नंबर का बैल है। ये लड़ाई चालू है, क्योंकि पुरुषार्थ अधूरा है। जब पुरुषार्थ संपन्न होगा, अव्वल नंबर पुरुष का, जो अव्वल नंबर आत्मा है, उसका पुरुषार्थ जब पूरा होगा, क्योंकि कृष्ण की आत्मा ज्यादा जन्मों में राजा बनी है, कि राम वाली आत्मा ज्यादा जन्मों में राजा बनी है। 63 जन्मों में, जो 63 जन्मों में ज्यादा जन्म राजा बने हैं, उन्होंने ज्यादा पाप किए होंगे, या जो रुद्रमाला के मणके नहीं है, जन्म जन्मांतर के नंबरवार राजाएं ही नहीं है, रानी का विशेष पार्ट बजाने वाले हैं, पालना के विशेष संस्कार है, उन्होंने ज्यादा पाप किए हैं। राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं। वो भी खास करके भारत के राजाएं बड़े पापी हुए हैं, ढेर की ढेर रानियां रखने के कारण। इसलिए राम वाली आत्मा तो खुद कहती है, तुलसीदास का जन्म लेकर के, जैसा कि मुरली में बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा कर दी है। तो राम की आत्मा तुलसीदास का जन्म लेकर बोलती है, मैं पतितन को राजा। क्या? बाकी सब पतित हो गए प्रजा, और वो पतितों का भी राजा। तो बड़ा पतित हुआ या थोड़ा पतित हुआ? बड़ा पतित हुआ। तो राम वाली आत्मा को तो कृष्ण वाली आत्मा अभी नाक रगड़वा रही है। इस धरणी में नाक रगड़ो, क्योंकि सांप को पकड़ के बंदर क्या करता है? कभी देखा किसी ने? नहीं देखा तो सुना तो होगा। नहीं सुना? बंदर जब सांप को पकड़ लेता है तो उसकी नाक को जमीन में रगड़ता है, धरणी में। क्या? और हनुमान बंदर का तो नाम सुना होगा।
नहीं सुना? अब सुन लो। तो उसने नाक पकड़ी हुई है, वो नाक तब तक रगड़ता रहेगा जब तक याद में निरंतर रह करके राम वाली आत्मा शिव समान, बाप समान स्टेज को प्राप्त नहीं कर लेती। तब हाई जंप लगाने के काबिल बनेगा। और जब बैल पर सवारी करते हैं तो बिना हाई जंप के सवारी हो जाएगी? है नहीं, हाई जंप लगेगी और बैल की आत्मा कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए शिव की सवारी जानवर पर नहीं होती है। मैं जानवर बुद्धियों में आता हूं क्या? जो कच्छ मच्छ अवतार दिखाई दिया है, जानवरों को समझाऊंगा क्या? जानवरों में बुद्धि होती है, मैं जानवरों में नहीं आता हूं। चाहे बैल हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो। भले बकरी मैं करती है, मुख से भी करती है, प्रैक्टिकल में भी त्रिमूर्ति का चित्र बना के बैठ जाती है। मैं शिव शंकर भोलेनाथ, मेरा शंकर का पार्ट है, मैं विनाश करूंगी। बड़े बड़े पोस्टर छपाई देती है, लेकिन वास्तव में शिव का पार्ट तो प्रैक्टिकल साकार रूप में एक ही आत्मा के द्वारा अनुदह हुआ है, जो कभी भी अपन को शिव नहीं कहती। सदैव अपन को पतित ही समझती है। एवर प्योर समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो शिवो हम कहने वाले हैं, उनमें कौन सी आत्मा नंबर 1 जाती है? ब्रह्मा की सोल। बड़े आराम से स्वीकार कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में गीता का साकार भगवान का पार्ट मेरा है।